मैं कह रहा हूं अगर ये कैरेक्टर जो धुरंधर 2 में दिखाया गया है ये अतीक अहमद नहीं है तो आप लोग क्यों कुल बुलाने लगे? आप लोगों के पेट में क्यों दर्द होने लग गया? आप लोगों को क्यों लगने लग गया कि भाई ये तो वही अतीक अहमद है जिसको दिखा रहे हैं, जिसको हम लोगों ने संरक्षण दिया होगा शायद? हमारी सत्ता जब थी, हमारी सरकार जब थी, ये पल बढ़ रहा था। एक बात बताइए, अतीक अहमद पहली बार विधायक कब बना था? आप बताइए ना सर, बना था, चलिए आप बताइए ना। 1989 में बना था। हाँ तो 1989 में इंडिपेंडेंट बना था। इंडिपेंडेंट। अरे भाई ये बताइए उसके कुत्ते को कौन पुचकारता था? उसके लिए जेल में किसने मछली कुआं किसने खुदवा दिया? उसके कुत्ते को कौन जाता था पुचकारने के लिए? अरे तो कौन सी बात है, मैं जाता हूँ, अगर मेरे दोस्त का वहां कुत्ता है तो मैं दो कुत्ते के साथ अवधेश जी मैं ये कह रहा हूं, आप ये बताइए, मैं ये कह रहा हूं कि चोर की दाढ़ी में अगर तिनका नहीं है, कोई और है। सुन लीजिए सर, तारिक भाई अब सुनिए ना, बाकी पहले सुनिए। मैं तो पूछ रहा हूं सवाल आपसे कि अगर ये तारिक अहमद का, अगर ये अतीक अहमद का कैरेक्टर नहीं है तो समाजवादी पार्टी के नेता, प्रवक्ता और तमाम विपक्षी पार्टी जो ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने जानबूझकर ऐसी फिल्म बनाई है बदनाम करने के लिए, ये क्यों कह रहे हैं? भाई रहने दीजिए, गुंडे का कैरेक्टर दिखा दिया, और वो गुंडे का कैरेक्टर अगर अतीक अहमद जैसा दिख रहा है, उसकी वेशभूषा अगर अतीक अहमद जैसी दिख रही है, तो वो कौन सा व्हाइट कॉलर था? जो करोड़ों की संपत्ति उसने जमा की थी वो बिना राजनीतिक संरक्षण के जमा कर ली क्या उसने? अवधेश जी मैं सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि देश की सुरक्षा को ताक पर रखकर अगर किसी माफिया को, जिसके बारे में इस मूवी में दिखाया गया है कि भाई आईएसआई से उसका कनेक्शन था, वहां से पैसा आता था, वो खपाता था यहां पर, 2017 से पहले वो पैसा जब आने वाला था, उससे पहले नोटबंदी हो गई तो उसकी कमर आधी टूट गई थी। मैं कह रहा हूं अगर समाजवादी पार्टी को या किसी भी पार्टी को यह लग रहा है कि उसका अतीक अहमद से कोई लेना देना नहीं है, तो निकल कर बयान देकर ये कोस क्यों रहे हैं कि जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है? नहीं, इसमें जो सबसे बताया जा रहा है कि इसको हिंदू मुसलमान किया जा रहा है। मैंने फिल्म देखी नहीं है, लेकिन उसकी 2 दिन पहले स्क्रीनिंग हुई है। जिन लोगों ने देखी है, इस देश के आम मुसलमानों पर, जहां तक मेरी जानकारी है, इस फिल्म में कोई टिप्पणी नहीं है। जो माफिया रहे हैं, जिनके पाकिस्तान से संबंध रहे हैं, जिनके दाऊद इब्राहिम का कैरेक्टर है इसमें, वो नाम से नहीं है, वो सारे कैरेक्टर है। तो अगर आप बहाने बना के इस प्रकार से आवाज उठा रहे हैं, तो क्या आप चाहते हैं कि देश के माफियाओं से जो देश को क्षति हुई है, जो यहाँ आतंक का वातावरण बना है, वो दिखाया नहीं जाना चाहिए? लेकिन मुझे आश्चर्य नहीं है विद्यानाथ जी, टाइगर मेमन को अंततः सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा दी। रात में भी लोग उसके यहाँ अपील लेके गए और रात में भी सजा बरकरार रखी। मुंबई और महाराष्ट्र के इतिहास में उतनी बड़ी संख्या में किसी के जनाजे में लोग नहीं पहुंचे थे। एक हाजी मस्तान का सुनते थे कि हाजी मस्तान के जनाजे में पूरे मुंबई और चारों तरफ के मुसलमान उमड़ पड़े थे, उसके बाद उसी में उमड़े हैं। तो अगर इस देश के ऐसे मुसलमान हैं जिनको हाजी मस्तान में और टाइगर मेनन में अपना आदमी दिखता है, तो ये तो ऐसे भी डरावना है। जब अतीक अहमद की हत्या के बाद इस देश में जगह जगह उसके लिए विशेष दुआ आयोजित की गई शुक्रवार को कि अतीक अहमद हमारा गाजी था, हम उसके लिए विशेष कर रहे हैं, तब क्या नहीं लगा कि हम गलत कर रहे हैं? आज हिंदू मुसलमान की बात हो रही है। जब मुख्तार अंसारी की मृत्यु होती है तो आप देखिए कि कितनी बड़ी संख्या में और उसके जनाजे में लोग शामिल हो रहे हैं, लेकिन आपका रिश्तेदार आपके बाद आपका रिश्तेदार आपके लिए दुआ करे तो क्या आपको पूरा लखनऊ दुआ कर रहा है? अरे रिश्तेदार दुआ करते हैं भाई, भैया ऐसा आपका दुआ करने से किसी को कुछ मिलने वाला नहीं है। बीच में आप बोल रहे हैं टाइगर मेनन की बात कर रहे हैं। सुनो, अगर हमारा रिश्तेदार भी क्रिमिनल होगा ना तो उसके लिए भी इंस्पेक्टर जलसा करके आयोजित नहीं करेंगे। अगर पटना के मुसलमानों का अतीक अहमद रिश्तेदार था, नहीं पटना के मुसलमानों का रिश्तेदार था कि मुंबई के मुसलमानों का रिश्तेदार था, फुलवारी शरीफ के मुसलमानों का रिश्तेदार था अतीक अहमद, क्या
मुख्तार अंसारी के जनाजे में सारे ऐसे मुसलमान शामिल हुए थे, उनके रिश्तेदारी से आए थे, वो 4 से 5 लाख 8 लाख लोग कहां से आए थे? बीच में कूदते रहते हैं। थोड़ा देखिए, आप लोग अगर मुसलमानों की छवि ये बनाते हैं कि इसमें क्रिमिनल माफिया, अतीक अहमद ने मुसलमानों को भी मारा, अतीक अहमद ने मुसलमानों की जमीन पर कब्जे किए, मुख्तार अंसारी ने मुसलमानों को भी मारा है, टाइगर मेनन के परिवार ने मुसलमानों की जमीनों पर भी कब्जे किए हैं, केवल हिंदुओं के नहीं किए हैं। लेकिन ऐसे लोगों की मृत्यु पर या ऐसे लोगों के किसी ढंग से कैरेक्टराइज किया गया है फिल्म में, अगर आपको रिएक्शन होता है तो फिर इसका मतलब आप अपना आइकन कैसा बनाना चाहते हैं? आप इस देश देखिए, अब सुनने ही नहीं देंगे आप, तारिक लारी, आप सुनने ही नहीं देंगे। अवधेश कुमार जी अगर कुछ फैक्ट्स बता रहे हैं तो आप सुनने ही नहीं देंगे, उनके ऊपर बोलने लग गए। आपको लगा कि भाई ये तो सब कुछ ही आज बोल देंगे। तारिक अहमद लारी, तारिक अहमद लारी, सुन लीजिए ना, सुन लीजिए ना तारिक जी, तारिक भाई सुन तो लो, सुनिए तारिक भाई, सुनिए ना, तारिक भाई सुनिए, तारिक लारी जी सुनिए तो सही। अब क्यों इतने परेशान हो? जैसे ऐसा लग रहा है जैसे आपके नब्ज पे हाथ रख दे रहे हैं अवधेश कुमार जी। तारिक भाई, तारिक लारी सुनिए ना, अवधेश कुमार ने अभी बोलना शुरू नहीं किया, आपको लगा आपकी नब्ज पकड़ ली उन्होंने। ऐसी ये मूवी अभी पूरे देश ने देखी नहीं है, अभी तो पेड प्रीमियर हुआ है, आप लोगों को कुलबुलाहट होने लग गई कि अरे ये क्या करने लग गए। वरुण पुरोहित जी, वरुण पुरोहित जी, ये मूवी आई है, उसमें एक माफिया है, पाकिस्तान से उसका कनेक्शन दिखाया गया है, अंडरवर्ल्ड से उसका कनेक्शन दिखाया गया है, तो इसमें हिंदू मुसलमान कैसे हो गया? देखिए झा साहब, फिल्में तो पहले भी आती थी जिसमें माफिया डॉन होते थे, पाकिस्तान से भी कनेक्शन दिखाते थे, दाऊद के ऊपर भी बनती थी, हाजी मस्तान का नाम लिया भी अवधेश कुमार जी ने, पहले सब चीजें होती थी, आज भी होती है। अब आपने एक शब्द का प्रयोग किया, राजनीतिक संरक्षण। पिछले कई वर्षों में देखा गया राजनीतिक संरक्षण मिलता था, अब तो जो पॉलिटिकल लोग भी पॉलिटिक्स में ही आ गए, ये लोग बहुत से लोग आ गए, सभी पार्टियों में आ गए, भाजपा क्या करेगी, कांग्रेस क्या करेगी, सभी में आ गए। ये अब आज के टाइम पर ईमानदार आदमी, आम आदमी तो चुनाव लड़ ही नहीं सकता। जो एक नेक्सस बन गया है, वो नेक्सस ही इसमें शामिल हो गए, ये मर्जी हो गई एक तरह से सबकी। जो फिल्म बनी है तो सेंसर बोर्ड से पास होकर बनी होगी, उसमें कोई ऑब्जेक्शनेबल चीज है तो जिसको भी ऑब्जेक्शन है वो उसमें कर सकता था अपना ऑब्जेक्शन, लिखित रूप में भी कर सकता था, कोर्ट में भी जा सकता था। लेकिन हिंदू मुस्लिम की जो बात होने लगी 12 साल में क्यों होने लगी, मोदी काल में या योगी काल में क्यों होने लगी? सोशल पॉइजनिंग की बात पहले तो नहीं होती थी, अटल जी की भी सरकार रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है अटल जी के नेतृत्व में, और राज्यों में भी रही है, भैरव सिंह जी शेखावत की भी खूब रही है, यूपी में भी पहले रही है, सब सरकारें रही है। पर ये पॉलिटिकल पॉइजनिंग यानी कि सोशल पॉइजनिंग की जो बात है ये इसी दौर में क्यों हो रही है? और कई फिल्मों में देखा गया, कई कैरेक्टर्स को, हमारे तो राजपूताना के कहीं ना कोई कैरेक्टर को लेके भी फिल्में बना देते, फिर हल्ला मचाती पब्लिक जाके। तो सेंसर बोर्ड कहीं ना कहीं दोषी है, उसको सब चीज देखनी चाहिए। इस फिल्म को मैंने तो देखी, मैं कह रहा हूं कि पंडित और ठाकुरों को लेकर इतनी फिल्में बनी होंगी, है ना, और है ना, पंडित और ठाकुरों को बदनाम करती हुई इतनी फिल्में बनती थी एक दौर में। मैं ये कह रहा हूं कि आज एक माफिया और अंडरवर्ल्ड डॉन से कनेक्शन रखने वाले को लेकर अगर फिल्म बन गई, उसका कैरेक्टर बहुत करीब दिखाया गया है, तो इसमें राजनीतिक पार्टियों को, समाजवादी पार्टी को, कांग्रेस पार्टी को इतना दुख और परेशानी क्यों हो रही है? क्यों आप लोगों को लग रहा है कि ये कांग्रेस और क्यों कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को ऐसा लग रहा है कि हिंदू मुसलमान वाली फिल्म हो गई है? क्यों आपको लग रहा है कि 2014 के बाद हिंदू मुसलमान होने लग गया है?